one more night, just one more night. It's just too hard to move. Then it right there, right there. Walk away and leave it right there, right there. One more night. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं गई थी बाहर कुछ सौदा लाने के लिए। तो मैं कुछ आज एकदम स्पेशल बनाने वाली हूँ अपने हबी के लिए, क्योंकि वो आने वाले हैं तो वो कल तक आ ही जाएंगे। तो मैं कुछ सामान लेकर आई थी। तो मैं ये वाला थैला ले जाती हूँ, वरना बहुत सारी थैलियाँ हो जाती हैं ना हाथ में, तो वो उठाने में थोड़ा सा जोखिम भरा रहता है कि कुछ गिर ना जाए, और उंगलियों में भी दर्द होने लग जाता है। इस वजह से मैं थैला लेके जाती हूँ। तो देखिए, जो जो चीज़ घर की ख़त्म हो रही थी वो सब चीज़ें लेकर आई हूँ। और मुझे बनाना है पिज़्ज़ा। तो देखिए, चीज़ भी लेकर आई हूँ मैं, मैदा लेकर आई हूँ, घी लेकर आई हूँ और बादाम लेकर आई हूँ। देखिए, घी के साथ नहीं, यानी छोटी सी कटोरी फ्री आई है, बेफालतू की चीज़ है ये। और देखिए, मैं लाई हूँ बेसन और लाल मिर्चें, और रवा भी लेकर आई थी, और हरी मिर्चें और शिमला मिर्च लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ये डालनी है पिज़्ज़ा में। तो ये चीज़ जो है ना, मैं बहुत दिनों से देख रही थी, मैं सोची थी कि लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर में भी एक बार ट्राई करते हैं। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और कीमा लेकर आई थी, और हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, वो भी लेकर आई थी। अदरक, नींबू और मेथी, ये सब चीज़ें लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब गई हूँ तो सारा सामान लेके ही आ जाती हूँ। तो खैर से यहाँ पे बैठे हैं हमारे प्यारे जेंगू। तो देखिए, कीमा लेकर आई थी, तो इन्हें भी तो चखाना बनता है, इन्हें भी तो खिलाना बनता है। इन्हें बहुत पसंद है, मेरे मुन्नू मुन्नू को कीमा कीमा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इनका। तो मैं इनको खिला देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा कीमू कीम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नान खटाई बिस्किट। तो यहाँ पे रखा है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेसन और रवा, इलायची का पाउडर, और रखी है शुगर पिसी हुई। तो सबसे पहले हमें बाउल लेना है और उसके अंदर डाल देनी है शुगर, जो हमने पीसी थी मिक्सर में। अच्छे से मिक्सी में ना पीस लेना है इसको। और इसके यानी कि और हमें डालना है इसके अंदर घी। घी को ना आपको फिर इससे ना कुछ घंटे पहले निकाल के रख दें, और अगर बाहर रखा है तो कोई गली नहीं है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सॉफ्ट घी है, तो इतना ही होना चाहिए रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ना, हम इन सब चीज़ों को ना एकदम मिक्स करेंगे, जैसे दही बड़ों में करते हैं ना, उसे फेंटते रहते हैं जब तक उसमें अच्छी से हवा नहीं भर जाए। तो हमें इसे भी ऐसे करना है, एकदम से स्मूथ टेक्सचर बन जाना चाहिए। तो बस देखिए, इसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, और मेरे तो हाथों में भी दर्द होने लगा था। आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो उससे कर सकते हैं। तो ये मैंने हाथ से ही करा है। देखिए, एकदम स्मूथ हो गया है, सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो बस घी और चीनी मिक्स हो गई है। इसको अब हम डालेंगे और भी चीज़ें जो हमें डालनी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डालना है मैदा। तो मैंने मैदा जो है 3 कप लिया था, तो थोड़े ज़्यादा से बनाने वाली हूँ। जब मैं बना ही रही हूँ तो अच्छे से बना लेती हूँ, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो फिर इनको टेस्ट कराऊँगी। तो ये उनके लिए सरप्राइज़ होगा एक तरीके का। तो बस इसको ना जल्दी से हमें ना एकदम से छान लेंगे, और छानना बहुत और बेहद ज़रूरी है। आप प्लीज़ ज़रूर छानिएगा, इससे ना जो भी कूड़ा करकट होता है और जो लम्स होते हैं ना मैदा में, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो बस इसे अच्छे से छान लेंगे, और एक एक करके सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और फिर इसे ना अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने ली थी रवा, तो आधी कटोरी के करीब रवा थी, तो मैंने रवा भी इसमें छान ली थी। और इसके बाद हमने 1 कटोरी लिया था बेसन, तो वो भी इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं बिस्किट ये। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ओटीजी में बना रही हूँ, मुझे तो बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो इसी वजह से तो मैंने ये सब चीज़ें यानी कि लेकर आई थी मैं ओटीजी में ना, घर में ही बना बना के खिलाऊंगी अपने हस्बैंड को। तो ये बाउल थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैंने इसे एक परात में पलट लिया था, और इसी के अंदर हम इसे ना मिक्स करेंगे। तो हाथों की मदद से करूँगी, क्योंकि अब है ना हाथों का ही सारा काम है। तो इसके अंदर हम अच्छे से ना साफ़ कर लिया था मैंने कि कुछ भी लगा ना रह जाए। तो लास्ट में डालूंगी मैं इसके अंदर इलायची पाउडर। तो ये ना मिक्सी में ना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था। और इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो मैंने 3 कप मैदा ली थी, तो उस हिसाब से मुझे हर कप के हिसाब से आधा चम्मच डालना है, यानी कि मैं 1.5 चम्मच डालूंगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर। टीस्पून जो होता है वो हमें 1.5 चम्मच डालना है, यानी कि 1 चम्मच डाल दिया था, फिर मैंने आधा चम्मच और डाला था। और फिर इन सब चीज़ों को हमको है ना हाथ से ही अच्छे से मिक्स करना है। और बेकिंग पाउडर की आप डेट देख लीजिएगा, वरना कभी कभी ऐसा होता है ना रखे रखे ना उसके यानी कि ना वो फूलता नहीं है बिस्किट जैसे बनाने जा रहे हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक,
और ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर डालना है और फिर अच्छे से इसे है ना मिक्स करेंगे। तो मैंने जो स्पैचुला पे जो लगा रह गया था ना, घी लगा हुआ था इसके ऊपर, तो मैंने इसे भी हटा लिया है। और अब हाथ से मैं इसे हल्के हाथ से ना मिक्स करूँगी, गूंदना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से सब चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको ना बाइंड कर लेना है। जैसे मोइन करते हैं ना, ऐसे ही हमें करना है। तो बस इसी तरीके से हम इनको करती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि मेरे आएंगे तो उन्हें ऐसे खिलाऊंगी। और पता नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है अपने हस्बैंड को ना अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने का। बाज़ार में मिल जाती हैं, लेकिन घर में जो आप कभी कभी बना के खिलाते हैं ना, तो और अच्छा होता है और मज़ा आता है। तो थोड़ा सा मुझे ये ड्राई लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा मिल्क डालना है। आपको पानी यूज़ नहीं करना है, आपको इसके अंदर मिल्क ही डालना है और बस हल्के हल्के हाथ से ही इसको हमें ना एक साथ कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम इसे करेंगे। मैं थोड़ी सी ये वीडियो लंबी लगेगी आपको, पर मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया और देखेंगे कि कैसे बन रहे हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। एक बार और मैंने बनाया था, पर वो बहुत साल पहले बनाया था, शादी से पहले। लेकिन अब मैंने हल्के हल्के हाथ से देखिए सारा मिक्सचर जो होता हमें एक साइड कर लिया है। तो ये इसे ना थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पे हमारे ये रहे बादाम, तो बादामों को हमें ना बारीक बारीक काटना है या मोटा मोटा, वो तो आप पे निर्भर करता है। ये आप इसे बीच में से सिर्फ 2 करके एक लगा दें एक नान कटाई में, पर थोड़ा सा मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिया था। और अब टाइम आ चुका है कि हम नान कटाईज़ को शेप दें। तो बस हल्के हल्के हाथ से हमें इसका गोला बनाना है। मैं थोड़े से बड़े बिस्किट बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े छोटे बना सकते हैं। तो बस इसे बीच में से मैंने प्रेस कर दिया है, हल्का सा गड्ढा कर दिया है, जिसके बीच में मैं ना बादाम रखूँगी। तो बस एक एक करके सबको ऐसे ही शेप देती जाऊँगी और है ना तैयार कर। तो कम से कम इन नान कटाईज़ को बनाने के बाद भी हमें 15 मिनट तक रेस्ट देना है शेप देने के बाद, फिर उसके बाद ओटीजी में रखना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले सारी की सारी बना लेती हूँ या एक बैच बना लेती हूँ और फिर उसके बाद ओटीजी को भी गर्म करने के लिए कर देंगे हम ऑन। तो देखिए हमारा एक बैच तो कम से कम तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरीके से हमने इसे बना लिया है, सबको बीच में से प्रेस करा है जिसमें थोड़ा सा गड्ढा हो जाए और हम इसमें ना बादाम डाल सकें। और साथ में ही मैंने ट्रे को अच्छे से ना ऑयल में ना घी लगा के ग्रेस कर लिया था और बस एक एक करके इसे रखेंगे। ये देखिए, वैसे दिखने में तो बढ़िया सी लग रही हैं, अब देखिए कैसे बनती है। अंदर से ना मेरे को थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप इतनी मेहनत करते हो वो चीज़ बिगड़ जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह सब चीज़ें हमने बराबर डाली हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है। तो इसके बाद फिर मुझे यानी कि सही से बन गई ना, तो फिर उसके बाद है ना मैं ना कोकोनट कुकीज़ ही बनाऊंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है ना। तो बस इसे ना थोड़ा थोड़ा सा गैप पे रखना है, क्योंकि ये अभी और बड़ी होंगी। तो बस अब आ गया है इनके ऊपर बादाम रखने का टाइम। आप देखिए एक एक करके मैं इस सब के ऊपर है ना ऐसे बादाम रखती जाऊँगी और ये हो गई हमारी नान खटाई बढ़िया सी रेडी। तो देखिए एकदम से ना लुक आ रहा है इसका, बहुत ही मज़ेदार लग रही है मुझे तो। और ना मुझे तो खुशबू भी आ रही थी इनके आटे में से, इसके अच्छी सी है ना इलायची फ्लेवर की है ना, बढ़िया सी बनेंगी, बहुत ही मज़ा आएगा खाने के अंदर। तो बस जब भी मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए और जब वो आते हैं माशाल्लाह से, तो मैं उनके लिए ना कुछ मीठी चीज़ ज़रूर बनाती हूँ और वो खाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस जब वो पहले दुबई गए थे ना, तो मैंने उनके लिए बनाए थे गुलाब जामुन। तो फिर आते के साथ ही उन्होंने बहुत सारे गुलाब जामुन खाए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो देखिए ट्रे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो देखिए बढ़िया सी लग रही है। तो इसके अंदर बस एक ही बार ऑयल लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद नहीं लगाना पड़ेगा, बस फिर तो हम धड़ा 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 डालते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो मैंने 130 डिग्री 180 डिग्री पर है ना इसे ना प्री हीट करने के लिए रख दिया था, दोनों साइड की रॉड ऑन कर दी थी। तो बस 15-20 मिनट के लिए ऐसे प्री हीट करेंगे, इतने वो नान खटाई भी रेस्ट पे आ जाएंगी। तो फाइनली देखिए 15 मिनट हो चुके थे और मैंने अब इसे रख देना है और फर्स्ट बैच अच्छा बन गया। तो बस यानी कि पहली वालों में ही पता चल जाएगा हमें, और हीट का भी पता चल जाएगा कि कम बढ़ती करनी है या नहीं करनी। वैसे 200 डिग्री मैंने बाद में कर दिया था, क्योंकि हीट थोड़ी मुझे कम लग रही थी, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो 200 डिग्री मैंने करके और फिर उस पर प्री हीट करके फिर दोबारा से इसे बनाया था। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी थी। तो देखिए फाइनल ये थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं और बस देखिए सिकने भी लगी हैं। तो It's just too hard to move, then it right there, walk away and leave it right there.
फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हमने ओटीजी से अपनी निकाल लिए हैं नान खटाई बिस्किट। तो देखिए नीचे से एकदम बढ़िया से लाल हो चुके हैं और मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। ओ हो मैं क्या ही बताऊं, एक के बाद एक बैच तैयार होता जा रहा था और मन में प्रसन्नता मेरे जागती जा रही थी। फाइनली मैं कामयाब हो गई हूँ और अब तो मैं अपने हस्बैंड को बाहर बिस्किट लाने ही नहीं दूंगी, घर पे ही बनाया करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट तैयार है, बस ये ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद हम इसे रखेंगे एक कंटेनर में या किसी डब्बे में बढ़िया से करके। तो देखिए ये रहा, यानी कि बहुत सारी बन गई थी, देखिए बहुत ही सारी बन गई थी। अब बस इस चीज़ का इंतज़ार है मेरे हस्बैंड आए और चेक करके बताएं। वैसे मैंने एक खा के देखी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। आप भी ऐसी ट्राई करें और बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आगे भी लेकर आती रहूँगी। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ, आप बताइएगा मेरी ट्राई कैसे रही।